नाज़रीन, बलूचिस्तान के हवाले से कुछ इंकशाफात बैक टू बैक आ रहे हैं। हम तो हमेशा इंडिया से अपील करते हैं, दुनिया से अपील करते हैं कि भाई प्लीज आप इंटरफेयर करें, ये आप लोगों का हक बनता है। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम आपके ही रीजन के लोग। होशरुबा इंकशाफ, वो जो हमें पता था, जो हमारे यहाँ ऑलरेडी इसके बारे में मालूम था, बलूचिस्तान से स्पेशली जो लोग बिलोंग करते हैं उनको ये बात बड़े अच्छे तरीके से मालूम थी। बहुत सारे बलोचियों का माइंडसेट ऐसा है कि वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं। इस वक्त मुल्क हालत जंग में है। जो आवाजें उठती हैं, बलोच लोग ही जब दूसरे कंट्रीज में जाते हैं और वहां पे जाके यूनाइटेड नेशंस से अपील करते हैं कि हमें आजादी चाहिए, इंडिया से अपील करते हैं कि हमारी हेल्प की जाए। The United States has lifted a $10 million bounty on Taliban leader Sirajuddin Haqqani. तो ये सारी चीजें पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रही हैं और पाकिस्तान यहाँ पर बैठ के इल्जाम लगाता है आपके ऊपर। अमेरिका भी, इंडिया भी, ये बन क्या रहा है पाकिस्तान को? क्या ये सारे मिलके क्या करना चाहते हैं? बहुत सारे राज ऐसे हैं जिनके ताने बाने इंडिया से जाकर जुड़ते हैं और बलूचिस्तान का एक सबसे बड़ा राज ये है कि एक वक्त में बलूचिस्तान पर हिंदू राजा का राज हुआ करता था और उसके बाद एक पूरी दुनिया में उनके लिए कि उनको रिलीज किया जाए, इसके लिए एक कैंपेन स्टार्ट हुई। तो नो डाउट इसका मतलब है कि कुछ वहाँ पे चल रहा है कि जिसकी वजह से इतनी फोर्सेस हैं। बाकी जो है हमारी गवर्नमेंट को पे सोचना चाहिए कि वहाँ पे लोगों के हालात क्यों वहाँ पे बने हुए। ठीक, जो क्लैशेस हैं वो हुए हैं, वहाँ पर प्रोटेस्ट बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। वो इंडिया के साथ मतलब मिलने की बात करते हो, बाकी तहरीक तो बड़ी देर से चल रही है। क्या हाल है दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बलूचिस्तान की, जहां हालात बहुत गंभीर हैं। बलूचिस्तान के लोग आज़ादी के लिए भारत से मदद मांग रहे हैं। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन यहाँ हालात वाकई में बुरे हैं। हाल ही में बलोच मानवाधिकार समूह ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान की पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने लासवेला में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोली चलाई और आंसू गैस के गोले दागे। ये सब तब हुआ जब लापता व्यक्तियों के परिवार और कार्यकर्ता एकत्र हुए थे। क्या ये सही है? और तो और, बलूचिस्तान में कुछ अज्ञात हथियारबंद लोगों ने 4 पुलिसकर्मियों और 4 मजदूरों की हत्या कर दी है। ये सब देखकर लगता है कि स्थिति और भी बिगड़ रही है। बलोच जखियाती समिति ने ट्विटर पर लिखा है कि BYC लासबेला में जो हुआ वो बेहद निंदनीय है। पाकिस्तानी आर्मी ने मेहरन बलोच को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। लोग अब और ज़्यादा एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। ये सब देखकर हमें सोचना चाहिए कि क्या हम सिर्फ दूर से देखते रहेंगे या फिर कुछ करेंगे। बलूचिस्तान के लोगों को हमारी मदद की ज़रूरत है। चलिए इस मुद्दे पर चर्चा करें और देखिए कि हम कैसे मदद कर सकते हैं। आपका क्या ख्याल है, कमेंट्स में बताइए। खुद बलूचिस्तान में विजिट करके आ चुका हूँ। पंजाब का जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं, आप जाते हैं तो वहाँ से आर्मी वाले खुद आके ना आपके जो वो ट्रेन के शीशे होते हैं ना, वो आपके डाउन करवा देते हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे जो है ना वो पत्थर मारते हैं और वहाँ पे प्रॉपर तौर पे सिक्योरिटी होती है, मतलब जब आपको ट्रेन लेके जाई जाती है। और नो डाउट वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपको खतरा होता है। वहाँ पे आपको सिर्फ एक फोर्सेस नहीं मिलती, वहाँ पे आपको तकरीबन कुछ 10 से 15 फोर्सेस मिलती है। ईगल फोर्सेस भी है, उसके अलावा FC भी है और बड़ी फोर्सेस है। तो नो डाउट इसका मतलब है कि कुछ वहाँ पे चल रहा है कि जिसकी वजह से इतनी फोर्सेस हैं। बाकी जो है हमारी गवर्नमेंट को पे सोचना चाहिए कि वहाँ पे लोगों के हालात क्यों वहाँ पे बने हुए। ठीक है ना, अगर इतना बड़ा सूबा है, नो डाउट आबादी के लिहाज से वो पाकिस्तान का कुछ 7 से 10% आबादी के लिहाज से होगा, लेकिन अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो वो बहुत बड़ा सूबा है। मुझे वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नज़र नहीं आई। ठीक है ना, हमें भी उन लोगों को, हम जो मर्जी बात कर लें, यहाँ पे हम अगर बात करें ना बलूचिस्तान को लेकर कि यार वो जो है ना वो इस टाइम पंजाबियों को मार देते हैं या वो करते हैं, नो डाउट भाई उनको गले लगाने की ज़रूरत है। आप वहाँ पे देखें जाके, वहाँ पे मेरे अपने कुछ ऐसे दोस्तों से राब्ते रहे, वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पे साफ पानी नहीं मिलता। अब देखें ये अब गवर्नमेंट की गलती है या वहाँ पे जो नवाब सिस्टम था, ठीक है ना, वहाँ पे उनकी गलती है। अब ये इस चीज़ की हम लोगों को नई आइडिया, जो मैंने वहाँ पे विजिट किया, मुझे लगता है कि वहाँ पे जो नवाब सिस्टम था ना, उनकी गलती थी यहाँ पे जो बलूचिस्तान में। अब ये देखिए कि बलूचिस्तान ने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तानियों को ये बात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चाइना यहाँ से विड्रॉ कर दें। यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना का कोई काम नहीं बनता। बलूचिस्तान जो है वो बलूचियों की जिम्मेदारी है और चाइना यहाँ पे हमारे कंसर्न के बगैर CPEC पे काम कर रहा है, जिस प्रोजेक्ट को हम बुरी तरह खुद फ्लॉप करेंगे। देखिए इस चीज़ को पाकिस्तान को सोचना चाहिए था। हम यहाँ पे ना, हम लोग जो बात करते हैं ना, हम इंडिया की बहुत बात कर रहे होते हैं।
नो डाउट इंडिया में भी देखे ना बड़े बड़े मसले चलते रहे, वहाँ पे तो कंपनी आती है ना, इन्वेस्ट करती हैं। क्या मसला, इसका मतलब ये है कि उनकी जो सिक्योरिटी सिस्टम है या उनकी गवर्नमेंट जो है स्टेबिलिटी है वो पावरफुल है, ठीक है ना। अगर उन्हें किसी जगह पे काम करना होता है वो पहले वहाँ पे आवाम के जो मसले होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर वहाँ पे काम करते हैं। अब हमारे यहाँ पे क्यों इशू पेश आ रहे हैं कि हमने पहले सी पैक की बात की, हमने कहा कि जी सी पैक से हम जो है ना वो लोगों को मतलब एक हमने लॉलीपॉप के पीछे ही लगा दी ना, इस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि कंप्लीट तो हुआ नहीं। हमने कहा कि जी सी पैक बनेगा, आपको सेंट्रल एशिया तक रास्ता जाएगा, ठीक है ना, वहाँ पे आप मतलब बाकी मुल्कों को शामिल करके आप रशिया तक भी भेजेंगे, ठीक है ना, आप सेंट्रल एशिया तक आप ट्रेड लेके जाएंगे। क्यों नहीं फिर कंप्लीट हुआ? फिर ऊपर से हम जो है ना वो चाइनीज के ऊपर अटैक भी हो रहे थे। और आप एक चीज देखें कि बीएलए आखिर इतनी पावरफुल हो कैसे रही है। हम एक तरफ कहते हैं कि जी वहाँ पे उनको राइट्स नहीं मिल रही या वहाँ पे उनको चीजें नहीं मिल रही, लेकिन आप उनके पास वेपन्स देखें। एक तो हमने ये सुना कि वहाँ पे वो वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं जो अमेरिका जो अफगानिस्तान में छोड़ के गया था, एडवांस वेपन वो। और सेकंड वहाँ पे वो वेपन्स एक बंदे को मारने के लिए ना वहाँ पे, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे देख के आया हूँ, मैं एक जगह जब मौजूद था तो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, तो मैंने वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस या वो जो बातें कर रहे थे वो कह रहे कि एक बंदे को मारने के लिए ये जो है ना वो 7-7, 8-8 लाख का असला इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद एक पूरी दुनिया में उनके लिए कि उनको रिलीज किया जाए, इसके लिए एक कैंपेन स्टार्ट हुई। अब तक डेवलपमेंट्स जो हैं वो ये हो चुकी हैं कि उसके बाद कोयटा के अंदर एक जो क्लैशेस हैं वो हुए हैं, वहां पर प्रोटेस्ट बड़े पैमाने पर हो रहे हैं और काफी इस तरह की खबरें आ रही हैं अब तक कि हालात ठीक नहीं है। तो ये जो बलूचिस्तान का इशू है ये भी एस्केलेट हो चुका है और उस दौरान डॉक्टर माहरन बलोच को गिरफ्तार करना कितना खतरनाक हो सकता है, या क्या ये एक इशू रिजॉल्व करने का सही तरीका है? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर आसिम यूसुफजई साहब ने, जो कि ऑथर हैं, एडिटर हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट एडवाइजर। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। गुड टू बी विद यू। डॉक्टर साहब, जैसा मैंने ये आप भी जानते हैं पूरी दुनिया में इस वक्त वीडियोस भी चल रही हैं, ये क्या तरीका है कि आप लोगों को एबडक्ट करें, आप लोगों को उठाकर ले जाएं? वो अपने लोगों के लिए बोल रही हैं, उनका नाम अब नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हो चुका है। एक इतनी बड़ी एक इतनी टॉल लीडर को उठाना, इस तरीके से गिरफ्तार करना, क्या ये ओके, यानी ये इससे मसला हल हो जाएगा और क्या ये उनको एक ज्यादा बड़ा लीडर नहीं बना देगा? मसला तो डेफिनेटली हल नहीं होगा और डेफिनेटली जो महारंग का जो कद क़ामत है वो इससे और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और इसकी पॉपुलैरिटी जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी तक मतलब पूरी दुनिया में ये न्यूज़ जो है ये इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं। मेजर जो आप आउटलेट्स ले लें इंटरनेशनल, हर एक पे ये न्यूज़ इस वक्त चल रही है और पाकिस्तान हमेशा से गलत वजूहात की बिना पे इंटरनेशनल न्यूज़ जो हेडलाइंस होती है उसका जीनत बनता है या बनती है। तो आज भी इसी तरह से है कि एक गलत वजह की वजह से पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल हेडलाइंस में है। आप BBC, CNN, MSNBC, जितने भी अमेरिकन चैनल्स हैं, जितने भी ब्रिटिश, फ्रांस 24 को आप ले लें, आप DW को ले लें, जो भी आपके इंटरनेशनल आउटलेट्स हैं उन सब पे इस वक्त ये न्यूज़ जो है ये चल रही है। लेकिन मसला जो है वो सिर्फ आज का नहीं है, मसला बहुत ही पुराना है और हर एक को जाहिर है पता है कि इसकी शुरुआत किस तरह से हुई।